Hi everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is division of rational number. So let's start with our first question like this. By what number should we divide 4 by 5 to get our answer as 8 by 125. Now the question is speaking that by what number should we divide 4 by 5 to get our answer as 8 by 125. Means कौन से नंबर से हम 4 by 5 को डिवाइड करें जिससे कि हमारा आंसर कितना है 8 by 125. तो हम नंबर क्या लेंगे, लेट द नंबर be any variable. Means हम x y z anything can be there. हम यहाँ पर लेंगे x as a variable. So हमने क्या नंबर ले लिया है, x ले लिया है. अब क्या बोल रहा है कि किस नंबर से हमें, अब हम हमारा नंबर तो हो गया, यहाँ लिखेंगे 4 by 5. अब बोला है किस नंबर से हम 4 by 5 को डिवाइड करें हमारा आंसर 8 by 125 आए. तो 4 by 5 डिवाइड बाय x क्योंकि नंबर नहीं पता है, एंड 8 by 1 2 and 5 125. So this is what our question is speaking. This is a question. Now we'll solve this. 4 by 5 this is in division, means ये डिवाइड में है. तो अब हम डिवीजन में हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड देन जो हमारा सेकंड वर्ड होता है जो कि ये है हमारा x है, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. इसका रूल होता है, डिवीजन का रूल होता है कि जो हमारा सेकंड नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है. तो डिवीजन हमारा चेंज हुआ तो ये हमारा 1 by x हो गया. कोई भी नंबर रहेगा तो उसके नीचे हमेशा 1 एज अ डिवीजन में रहता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज स्पीकिंग. नाउ वी आर सॉल्विंग दिस. अभी हमारा रेसिप्रोकल भी हो गया. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 5x इंटू इज 5x इक्वल 5 1 2 एंड 5. अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है. सो इसके आगे वाले को हम इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसको इससे. यहाँ पर मैं राइट करती हूँ. 4 इंटू 1 2 5 करेंगे एंड इक्वल करेंगे हम लोग 8 इंटू 5x. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ इन दोनों के बीच में. नाउ 4 इंटू 1 2 5 कितना आएगा हमारा 500. इसको इंटू करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 500. एंड इसका क्या आएगा हमारा 40 x. 8 5 जा 40 एंड x विल बी देयर ओनली. अब ये हमारा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 500 एंड यहाँ पर हमारा एक नंबर है और एक यहाँ पर हमारा वेरिएबल है. तो कोई भी नंबर और वेरिएबल होता है तो उसके बीच में एक हिडन मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है. फॉर योर इजी अपडेट्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 40 इंटू एक्स. यहाँ पर हम विजिबल कर देंगे मल्टीप्लिकेशन साइन को. नाउ ये तो मल्टीप्लिकेशन में है एंड एक हमारा नंबर है और एक वेरिएबल है. तो अब हम वेरिएबल को एक साइड करेंगे एंड नंबर्स को एक साइड करेंगे. तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. तो नंबर जब इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, सो इधर आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो एक्स को हम इधर ही रख देंगे एंड 500 को इधर रखेंगे. अब ये मल्टीप्लिकेशन में है 40, सो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ 0 को 0 काट देंगे. 2 2 जा कितना होता है 4, सो 2 2 जा 4 हो गया एंड 2 25 जा 50 हो गया. सो हमारा x का वैल्यू कितना आया है 25 by 2. आंसर विल बी 25 by 2 आंसर. सेकंड क्वेश्चन स्पीकिंग दैट बाय व्हाट नंबर should 44 by -7 be divided to get a result
So the question is speaking that by what number should 44 by minus 7 be divided to get a result as minus 11 by 3. मीन्स सेम ही है हमारा पहले जैसे क्वेश्चन का कि 44 by 7 से हम क्या डिवाइड करें कि हमारा रिजल्ट कितना आए माइनस 11 by 3 आएगा. सो हम अगेन यहाँ लेंगे लेट द नंबर हम अगेन इसको x ही लेंगे. x विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो हम नंबर को क्या ले लिए हैं x. अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 44 by माइनस 7. इससे हम क्या डिवाइड करें कि हमारा आंसर कितना है माइनस 11 by 3. ठीक है. नंबर हमें नहीं पता है कि कौन से किससे डिवाइड करना है, तो हम उस नंबर को वेरिएबल में ले लेंगे. एनीथिंग यू कैन टेक लाइक x, y, z, एनीथिंग. ओके. इधर हम लोगों ने यहाँ पर x लिया है. नाउ विल सॉल्व इट. 44 by माइनस 7. अब ये अगेन वापस से डिवाइड में है, तो ये जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो हमारा जो सेकंड नंबर होगा वो किस में हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. मीन्स उसका अपोजिट हो जाएगा. सो हम यहाँ इंटू का साइन लगाएंगे तो ये 1 by x हो जाएगा. ठीक है. ये पहले x था तो ये 1 by x हो जाएगा क्योंकि x के नीचे एक 1 हमेशा रहता है. एनी नंबर. ठीक है. कोई भी नंबर के नीचे x हमेशा, इसके नीचे 1 हमेशा रहता है. ठीक है. सॉरी. अब यहाँ हमारा माइनस 11 by 3 अगेन लिखेंगे. अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 1 जा 44 एंड माइनस 7x. 7 इंटू x इक्वल 7x. एंड यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस 11 by 3. अब यहाँ अगेन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 44 इंटू 3 करेंगे एंड माइनस 7 इंटू माइनस 11 करेंगे. ओके. हेयर विल राइट 44 इंटू 3 दिस एंड दिस. एंड यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस 7x इंटू माइनस 11. तो 44 इंटू 3 व्हाट विल बी द आंसर 132. ठीक है. 44 इंटू 3 का आंसर हमारा कितना आएगा 132 आ रहा है. एंड यहाँ पर हमारा एक माइनस में है एंड एक और माइनस में, तो माइनस माइनस हमारा पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव में आंसर आएगा. 7 11 जा 77. ठीक है. माइनस माइनस हमारा प्लस प्लस हिडन हो गया. अब क्या है 132 इक्वल 77 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा नंबर है एंड एक वेरिएबल है. एंड नंबर एंड वेरिएबल के बीच में एक हमेशा हिडन साइन होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन साइन. तो यहाँ पर आपके इजी अंडरस्टैंड के लिए यहाँ पर हम लोग लगा दिए हैं मल्टीप्लिकेशन साइन. अब यहाँ पर एक तरफ हम करेंगे वेरिएबल को एंड एक तरफ करेंगे हम लोग नंबर को. सो 132 इक्वल x एक तरफ हो गया एंड ये हमारे 77 किस में था, मल्टीप्लिकेशन में था. सो जब ये इधर आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में. अभी दोनों कटेंगे. ठीक है. 11 से 11 7 जा 77 एंड 11 12 जा 132. सो आवर आंसर विल बी 12 by 7. The topic is finished about the division of rational numbers. So please like and subscribe my channel. Thank you. Bye.